नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। श्री गुरु तेग बहादुर जी की वर्षगांठ न केवल सिख समाज बल्कि पूरे देश के लिए त्याग, धर्म और मानवता के मूल्यों को याद करने का अवसर है। सीएम सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित यात्रा की प्रदेश में शुरुआत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित शहीदी यात्रा में शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने गुरु साहिब के बलिदान और उनके उपदेशों को याद करते हुए समाज में एकता, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। यह यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को जन जन तक पहुंचाने का ये हरियाणा सरकार ने और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा ने ये महाअभियान लिया है। इस यात्रा सहित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें ये शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में जैसा मैंने दस्या भी है कि 4 यात्राएं ये चलेंगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी हम सब जानते हैं कि केवल ये सिखों के नहीं, केवल भारत के ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व के मानव अधिकारों के गुरु तेग बहादुर जी प्रथम महानायक हैं। शहीदी दिवस हमारे लिए यह एक अवसर है जिसमें हमें युवाओं को बताना है कि वर्तमान भारत की नींव अनेक बलिदानों, तप और त्याग से ये मजबूत बनी है। मैं आज यह भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार भारत की आध्यात्मिक यात्रा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्यारी साध संगत जीओ, पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों को जो महत्व मिला है वह हमारी राष्ट्र नीति का एक हिस्सा है। प्यारी साध संगत जीओ, श्री गुरु नानक देव जी का जो 550वीं जयंती से लेकर आज गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी के 350वें स्मृति वर्ष तक भारत गति से आगे बढ़ रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर पूरे हरियाणा में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। शहीदी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने कीर्तन, शबद गायन और नगर परिक्रमा के माध्यम से गुरु साहिब के उपदेशों का प्रचार किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर सिर झुकाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, शहीदी के 350वें स्मृति वर्ष तक भारत गति से आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि वर्ष 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, हमने ये भी निर्णय किया है कि इस 350वें जो शहीदी वर्ष है, इस वर्ष के ऊपर उन परिवारों ने जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है, उन परिवारों को एक सदस्य को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। प्यारी साध संगत जीओ, हमने हरियाणा के अंदर ऐसे 121 परिवारों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, इस यात्रा के दौरान हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है कि हरियाणा का कोई भी अगर हमारा भाई इन सिख दंगों के अंदर भारत के किसी भी स्थान के ऊपर अगर उसकी वो चले गए हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे परिवारों को, सदस्य को भी नौकरी देने का काम हमारी हरियाणा सरकार करेगी। हम सब जानते हैं कि दिसंबर 2022 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना वो की गई और इसमें सिखों की जो लंबे समय से मांग चल रही थी उसको भी पूरा करने का काम वो हुआ है और इससे हमें सिख समुदाय में भी स्वायत्ता ये मिली है। हम सब जानते हैं कि अभी मैंने जब कैबिनेट की हमारी पीछे मेरे को जिम्मेवारी मिली थी तो मेरे को जो हमारे सिरसा गुरुद्वारा प्रबंधक प्रधान थे, गुरुद्वारा
साहिब के प्रधान थे, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के, वो आकर के मिले थे। वहां की 70 कनाल भूमि वो गुरुद्वारा साहिब के नाम नहीं थी, वो सरकार के नाम थी। परंतु हमने कैबिनेट में निर्णय किया कि ये पूरी की पूरी जमीन बिना किसी पैसे के वो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम कर दी जाएगी, और वो पूरी की पूरी जमीन वहां नाम कर दी गई, जिससे जिस पवित्र स्थल पर गुरु नानक देव जी ने वहां रह करके समाज को एक दिशा उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उस पवित्र भूमि को हमने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में सिख समुदाय के लिए किए जा रहे कार्यों को भी साझा किया। हरियाणा गुरु यमुनानगर के अंदर गुरु जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो रखा गया है। ये भी निर्णय हमने किया है। प्यारी साध संगत जियो, असंध में जो कॉलेज का नाम सरबंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर वो रखा गया है। और मुझे ये खुशी है कि लखनऊ साहिब में माता गुजरी के नाम से हमने एक VLDA कॉलेज की वहां स्थापना की है। और 27 अक्टूबर को ही लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास भी वहां किया गया है। प्यारी साध संगत जियो, हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हमने हरियाणा के अंदर स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना भी हमने शुरू की गई है। प्यारी साध संगत जियो, यह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस परिवर्तन का अवसर है। हमें इसे केवल एक कार्यक्रम नहीं बनाना है, हमें इसे युग की पहचान बनाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। सीएम सैनी ने कहा कि शहीदी दिवस परिवर्तन का अवसर है, जिसे युग की पहचान बनाना है। यही वजह है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास हरियाणा सरकार पुरजोर तरीके से कर रही है। सरकार की माने तो ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनको जन जन तक पहुंचाने का हरियाणा सरकार का प्रयास है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।